हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जय और लेकर आया हूं आपके लिए राजस्थान की भौतिक विशेषताओं का पार्ट 2। पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से देख लेना। तो आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाली राजस्थान की प्रथम महिला है। तो कौन है राजस्थान की प्रथम महिला जिसे मैग्सेसे पुरस्कार मिला? तो इसका करेक्ट आंसर है श्रीमती अरुणा रॉय। तो बात करते हैं मैग्सेसे पुरस्कार की। मैग्सेसे पुरस्कार दिया क्यों जाता है, किसकी याद में दिया जाता है? तो फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे की याद में दिया जाता है, ठीक है ना। और इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं, एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। यह अवार्ड एशिया के दिया किसको जाता है? तो एशिया के व्यक्तियों एवं संस्थाओं को उनके अपने क्षेत्र में विशेष रूप से उल्लेखनीय कार्य करने के लिए प्रदान किया जाता है। तो अब बात क्वेश्चन ये उठता है कि अरुणा रॉय को क्यों मिला था? क्योंकि अरुणा रॉय जो थी वो क्या थी? एक सामाजिक कार्यकर्ता थी, सामाजिक कार्यकर्ता थी, ठीक है। और 1968 से 1975 यानी 1968 से 1975 तक और भारतीय प्रशासनिक सेवा में उन्होंने कार्य किया था, यानी आईपीएस थी वो। और उन्होंने राजस्थान के गरीब और निर्धन लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कार्य किए थे और भारत में आरटीआई यानी सूचना का अधिकार लागू करवाने में इनके प्रयास बहुत काम आए थे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। भारत का पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था? तो अधिकतर बच्चे इसका करेक्ट आंसर जानते हैं। इसका आंसर है पोखरण जैसलमेर के अंदर। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि भारत ने टोटल कितनी बार परमाणु परीक्षण करे? 2 बार। और दोनों बार जैसलमेर के पोखरण में करे थे, ठीक है। पहली बार इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी तब 18 मई 1974 को, और जिसका नाम रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा। और दूसरी बार जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तब 11 मई और 13 मई 1998 में, तब इसका नाम रखा गया था। सेकंड वाले का नाम था शक्ति परीक्षण। तो क्या फर्स्ट वाले का नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा, और सेकंड का नाम रखा गया था शक्ति परीक्षण। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ इससे रिलेटेड। इस परीक्षण के तुरंत बाद ही पाकिस्तान ने भी 18 मई 1998 को परमाणु परीक्षण किए और परमाणु संपन्न राष्ट्रों की श्रेणी में आ गया। तो पाकिस्तानी परमाणु कार्यक्रम के जो जनक थे, जो कि अब्दुल कादिर खान, उन पर चोरी छुपे परमाणु तकनीक ईरान, उत्तरी कोरिया और लीबिया को बेचने का आरोप लगा था। बहुत बेइज्जती हुई थी उस टाइम पाकिस्तान की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राजस्थान में प्रथम आम चुनावों के बाद बनने वाले प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। तो राजस्थान में जो फर्स्ट लोकसभा चुनाव हुए थे, नहीं आम चुनाव मतलब लोकसभा चुनाव, तो फर्स्ट उसके बाद प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? 1952 के अंदर। तो 1952 के बाद में जब लोकसभा चुनाव हुए तो प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? श्री टीकाराम पालीवाल। अच्छा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ये राजस्थान के कौन से नंबर के मुख्यमंत्री थे? तो ये थे 4th नंबर के। इनसे पहले 4 मुख्यमंत्री बन चुके थे, ठीक है। कुछ बच्चे हीरालाल शास्त्री पे लगा देंगे, लेकिन वो पहले मुख्यमंत्री थे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव थे। तो राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो करेक्ट आंसर होगा आपका के राधाकृष्णन। के राधाकृष्णन थे। तो यहाँ पर फोटो लेडीज की क्यों लगा रखी है? क्योंकि ये थी श्रीमती कुशल सिंह और ये राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव थी। तो ध्यान रखना कि राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? के राधाकृष्णन। लेकिन अगर पूछा जाए कि प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी, तो श्रीमती कुशल सिंह। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राज्य का एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर है? यानी राजस्थान का शेयर बाजार एक तरीके से, तो कहाँ पर है? तो ये है जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राजस्थान की प्रथम महिला विधायक थी। तो राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन थी? तो जब 1952 के अंदर प्रथम लोकसभा चुनाव हुए थे, या आम चुनाव जिसको बोलते हैं, तो उस टाइम बांसवाड़ा से जीती थी श्रीमती यशोदा देवी। कहाँ से? बांसवाड़ा से जीती थी। तो ये राजस्थान की प्रथम महिला विधायक थी। तो क्या प्रथम आम चुनाव में प्रथम महिला विधायक भी आ गई थी सामने? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे। तो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे, यहाँ पे फोटो लगाई रखिए, कौन थे? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजस्थान के प्रथम, यहाँ पे राजस्थान राजस्थान 2 बार आ गया, एक बार ही माना। राजस्थान के प्रथम एवं एकमात्र महाराज प्रमुख थे। तो पहले और एकमात्र महाराज प्रमुख अपनी मौत तक केवल यही बने रहे थे। कौन? उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह।
ठीक है, उदयपुर के महाराणा, ये नहीं, ये उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। डांग क्षेत्र में आने वाला भूभाग है। डांग क्षेत्र में कौन सा पार्ट आता है? धौलपुर का, करौली का, सवाई माधोपुर का, कुछ पार्ट या सारे के सारे? तो ये सारे के सारे पार्ट जो है ये किस में आते हैं? डांग क्षेत्र के अंदर आते हैं। धौलपुर हो गया, करौली हो गया, सवाई माधोपुर का पार्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य की कौन सी विधानसभा निर्धारित कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व ही भंग कर दी गई थी? तो राजस्थान की कौन सी विधानसभा थी ये थी छठी विधानसभा। अच्छा, छठी विधानसभा, ये मैं फोटो क्यों लगा रखी है? ये हमेशा याद रहेंगे बाबूसा। ये है, कौन है ये? भैरों सिंह शेखावत। ये भारत के उपराष्ट्रपति भी बने थे। तो जब ये छठी विधानसभा थी तब ये उस टाइम अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। और जब नवी विधानसभा बनी थी राजस्थान की तब भी यही मुख्यमंत्री थे और 10वीं में भी यही मुख्यमंत्री थे। ठीक है ना? और इनका जो क्या बोलते हैं वाइफ, इनकी जो वाइफ थे वो हमारे गांव से रिलेटेड है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना अगर आपको पसंद आ रहा हो तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल नियुक्त की गई। राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल, आपको पता है इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? अधिकतर बच्चों को पता है, श्रीमती प्रतिभा पाटिल। ठीक है, जो बाद में भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति भी बनी थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान का नेहरू कहा जाता है, किसको कहा जाता है राजस्थान का नेहरू? तो देखो साइड में फोटो है किसकी? पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी को कहा जाता है राजस्थान का नेहरू। अच्छा, ये कहाँ से रिलेटेड थे? तो ये थे यूपी मथुरा से। ठीक है, और भरतपुर प्रजामंडल जब बना था, भरतपुर प्रजामंडल आंदोलन हुआ था 1939 में, तब इन्होंने उसमें सक्रिय भाग लिया था। 1942 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी इन्होंने पार्ट लिया और जेल भी गए थे। 18 मई 1948, आपको ध्यान होगा जब मत्स्य संघ का निर्माण हुआ था तब बने थे प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत, और उस टाइम उप प्रधानमंत्री बने थे पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी मत्स्य संघ के। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं अपन। राजस्थान का लौह पुरुष कहा जाता है, तो राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का लौह पुरुष कहा जाता है अपने दामोदर लाल व्यास को। क्या आएगा अपना आंसर? दामोदर लाल व्यास। ये दामोदर लाल व्यास, ये जैसे आपको फोटो में दिख रहे हैं दामोदर लाल व्यास। अच्छा, ये कहाँ से? राजस्थान के टोंक जिले से रिलेटेड है ये। अच्छा, इनकी खास बात क्या है? तो जयपुर घराने की जो राजमाता थी गायत्री देवी, तो उनको 15,000 मतों से हराया था इन्होंने। अब इस उसमें भी इम्पोर्टेंट बात क्या थी कि जो गायत्री देवी थी जो जयपुर राजघराने की थी, वो लोकसभा चुनाव तो जीत गई थी लेकिन उसी टाइम विधानसभा चुनाव में दामोदर लाल व्यास के हाथों हार गई थी, इसलिए इनको राजस्थान का लौह पुरुष भी कहा जाता है। ठीक है, राजस्थान का प्रवेश द्वार कहलाता है तो क्या कौन सा है राजस्थान का प्रवेश द्वार? तो राजस्थान का प्रवेश द्वार है अपना भरतपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? 1952 के अंदर। ठीक है, ओके। राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ पर है? उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जो मेन पीठ है वो तो है अपने जोधपुर के अंदर, और इसके अलावा इसकी एक सहायक पीठ भी जो कहाँ पर है? जयपुर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट। राजस्थान का संपूर्ण निर्माण किस तिथि को हुआ था? मतलब संपूर्ण पूरा राजस्थान बन के कंप्लीट हो चुका था, तो जो 7वां चरण कंप्लीट हुआ था ना 1 नवंबर 1956 को, ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 नवंबर 1956 को पूरा राजस्थान बनकर क्या हो गया था? तैयार हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आधुनिक राजस्थान के निर्माता माने जाते हैं, तो आधुनिक राजस्थान के निर्माता कौन है? मोहनलाल सुखाड़िया। ये मैंने पिक लगाई रखी है, आपको पता लग ही गया होगा। अच्छा, इनकी खास बात क्या है कि ये 4 बार लगातार एमएलए बने थे, यानी 4 बार लगातार विधायक बने थे और 17 साल तक मुख्यमंत्री रहे थे। राजस्थान में इतने लंबे टाइम तक मुख्यमंत्री रहने वाले यही थे। तो अगर क्वेश्चन आ जाए राजस्थान में सबसे लंबे टाइम तक मुख्यमंत्री कौन रहे, तो ये इसका करेक्ट आंसर आपका होगा मोहनलाल सुखाड़िया। ठीक है, राजस्थान का वह शहर जो त्रिकोणात्मक शैली में बसा हुआ है, तो त्रिकोणात्मक शैली में देखो यहाँ पे झालावाड़ की मैप में झालावाड़ की पोजीशन कैसी है उसकी पिक लगा रखी है। तो झालावाड़ इसका करेक्ट आंसर जगह है ना त्रिकोणात्मक। ये देखो कुछ कुछ त्रिकोणात्मक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? झालावाड़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। राजस्थान के स्वतंत्रता के समय राजस्थान में कितनी रियासतें और ठिकाने थे?
तो स्वतंत्रता के समय राजस्थान में थी 19 रियासतें। कितनी थी? 19 थी रियासतें। 3 थे ठिकाने। अच्छा, ठिकाने कौन कौन से थे? एक तो था लावा, जो कि जयपुर के अंदर था उस टाइम। दूसरा था नीमराणा, जो कि अलवर में था। और तीसरा था कुशलगढ़, जो कि कहाँ पर था? बांसवाड़ा में। तो 3 ठिकाने ये, और इसके अलावा एक अजमेर मेरवाड़ा का केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है ना? तो ये आपको ध्यान रखना है। कितने? 19 तो रियासतें, 3 ठिकाने और 1 अजमेर मेरवाड़ा का केंद्र शासित प्रदेश था स्वतंत्रता के समय। 1 नवंबर 1956 की बात, सॉरी 15 अगस्त 1947 की बात हो रही है। ठीक है, ओके। वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया था? तो वाल्मीकि, अच्छा, वाल्मीकि ने किसकी रचना की थी? पता है किसी को? वाल्मीकि ने बनाया था रामायण। अभी फेमस हुआ ना, डीडी वन पे खूब आ रहा था, तो वही रामायण। तो वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी, और इन्होंने क्या कहा था? राजस्थान के भूभाग को क्या कहा था? इन्होंने बोला था मरुकांतार। क्या कहा था? मरुकांतार। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के पश्चात विधिवत रूप से हमारे प्रदेश का नाम राजस्थान कब किया गया? तो विधिवत रूप से हमारे प्रदेश का नाम राजस्थान कब? जब पूरा बन गया था ना, तब किया गया था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1 नवंबर 1956। वर्तमान राजस्थान के कौन से क्षेत्र महाभारत काल में जांगल देश के नाम से जाने जाते थे? तो जांगल देश या जांगल प्रदेश के नाम से जाने जाता था। मेनली बीकानेर जाना जाता था, लेकिन यहाँ पर बीकानेर के साथ आपको जोधपुर दिख रहा है नहीं, जोधपुर का कुछ पार्ट भी था उसके अंदर। ठीक है ना? तो बीकानेर और जोधपुर का जो पार्ट था वो महाभारत टाइम के अंदर क्या कहे जाते थे? जांगल प्रदेश। लेकिन अगर आपके केवल एक सिंगल जिला लिखा हुआ हो तो आपका बीकानेर करेक्ट आंसर होगा जांगल प्रदेश के लिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जयपुर का कौन सा शासक 3 मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा में रहा? तो इस साइड में जो फोटो लग रही है ये मिर्जा राजा जयसिंह की। तो मिर्जा राजा जयसिंह जो था वो तीनों जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा में रहा था। ठीक है, जैसलमेर जिले का कौन सा गांव रेगिस्तानी प्रसार के लिए जाना जाता है? नाचना, सेम, चांदना या पुगल? तो पुगल तो एक भेड़ की नस्ल है, आपको पता ही होगा। नाचना गांव जो है किस लिए जाना जाता है? ये रेगिस्तानी प्रसार के लिए जैसलमेर में। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार कहाँ, उत्तर में कहाँ तक है? तो उत्तर में कहाँ तक है ये? अलवर, सीकर, जयपुर या झुंझुनू? तो झुंझुनू, और झुंझुनू के अंदर भी एक स्थान है। क्या स्थान है? खेतड़ी। तो झुंझुनू खेतड़ी तक अरावली पर्वतमाला का विस्तार है उत्तर में। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला राजस्थान सीमा पर स्थित है? तो इटावा, यमुनानगर, मथुरा या कन्नौज? तो राजस्थान से बिल्कुल टच जिला जो है वो है मथुरा। ठीक है, धार्मिक नगरी मथुरा। जैसलमेर जिले की पाकिस्तान से लगती हुई अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? 464 किलोमीटर, 542 किलोमीटर, 689 किलोमीटर या 448 किलोमीटर? तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर आपका 464 किलोमीटर, 464 किलोमीटर। ठीक है, कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट जिला राजस्थान का कौन सा है? तो कर्क रेखा जो है, मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर बताया था कि कर्क रेखा वो बांसवाड़ा को काटते हुए निकलती है, और टच किसको करती है? डूंगरपुर को। तो सबसे निकट कौन सा हो जाएगा? बांसवाड़ा, ऑफ कोर्स। ठीक है, ओके। राजस्थान के किस जिले के अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है? तो ये भी अपन ने बात कर ही ली थी। तो अच्छा, सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो 4 जिले बनाते हैं, जो चारों आपके ऑप्शन में, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और गंगानगर। और इसमें से जैसलमेर की सीमा सबसे लंबी है। किसकी? जैसलमेर की। अब आपको मुझे बताना है, ये क्वेश्चन आपके लिए, कि राजस्थान के किस जिले की अंतरराज्यीय सीमा सबसे लंबी है? झालावाड़, भीलवाड़ा, भरतपुर या गंगानगर? ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर दे देना। और अगर वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को दबा देना। ठीक है, ताकि आपको ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस और आगे मिलती रहे।